हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीजी सेकंड दैट इज द इनिशिएटिव बिहाइंड इंडियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो कि पहली बार 2021 में G7 यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था। अब इसमें G7 कंट्रीज थी हमारी, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, Canada, France, Germany, Italy, and European Union. The President Joe Biden has called it the B3W, Back Better World. However, it did not see much progress. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पीजीआई सेकंड की स्कीम है, ये हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने नाम दिया था इसको B3W, बिल्ड बैक बेटर फ्रेमवर्क, लेकिन ये ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई। इन 2022 ड्यूरिंग द G7 समिट, अब ये अगेन आई 2022 में G7 समिट जिसमें मेंबर्स थे जर्मनी। पीजीआई सेकेंड वॉज ऑफिशियली लॉन्च और इस दौरान पीजीआई सेकेंड के नाम से ये फिर से लॉन्च हुई एज अ जॉइंट इनिशिएटिव टू हेल्प द फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। और दोस्तों जो हमारी पीजीआई सेकेंड है, ये एक प्रकार की फंडिंग संस्थान है जो हेल्प करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं और जो डेवलप्ड हो रहे हैं। And Biden has also said, X, collectively we aim to mobilize nearly 600 billions from the G7 by 2027 to invest its crucial infrastructure that improve lives and delights. बेसिकली जॉय बाइडन ने 2022 में ट्विटर के माध्यम से कहा कि जो ये हमारी G7 समिट है, इससे हम फंड रेज करेंगे नियरली 600 बिलियंस to help the infrastructure process of developing countries. तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। व्हाट इज द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट इज बिहाइंड द प्रोजेक्ट। अब इंडिया इसमें पार्टनरशिप कर रहा है, इसके रिगार्डिंग उनका मेन गोल क्या है। Basically, the new project is a part of Partnership for Global Infrastructure Projects. बेसिकली जो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, ये पीजीआई सेकंड का एक पार्ट है। बेसिकली हो क्या रहा है, वेस्ट में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको फंडिंग इनिशिएट कर रहा है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट इज BRI। अब वहीं पे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 इन न्यू दिल्ली, अब बेसिकली जो हमारा G20 न्यू दिल्ली पे हो रहा है, इस मौके में हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएस, सऊदी, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी कि वो इंडिया के मिडिल ईस्ट में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करेंगे, जिससे ईस्ट के अंदर जितने भी कंट्रीज होंगी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस में फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों IMEC के माध्यम से हम नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे जिसमें रेलवे लाइंस आएंगी, सी लाइंस होंगी, जिसकी वजह से मिड ईस्ट बहुत डेवलप करेगा। उसमें हमारा इंटीग्रेशन होगा एशिया के साथ, अरेबिया के साथ एंड यूरोप, और इन तीनों नेशंस का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। व्हाट इज द पार्टनरशिप ऑफ इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पीजी सेकंड। तो बेसिकली दोस्तों The infrastructure plan was first announced in June 2021 during G7। अब दोस्तों जो ये हमारा पीजी सेकंड का है, ये पहली बार प्लान 2021 में G7 के टाइम में आया था यूनाइटेड किंगडम में। G7 कंट्रीज तब थी यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड यूरोपियन। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन ने कहा इसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड और नाम दिया B3W। However, it is not रजिस्टर मच प्रोग्रेस, और इस प्रोजेक्ट ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। इन 2022 ड्यूरिंग द G7 समिट इन जर्मनी, द पीजी सेकंड वाज ऑफिशियली लॉन्च एज अ जॉइंट इनिशिएटिव। अब आगे चलकर 2022 में G7 समिट हुई जर्मनी में, और जिसमें पीजी सेकंड का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से हम मिडिल ईस्ट नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट देंगे। Biden has also said collectively, what is the need of an alternative? The China began the Belt Road Initiative। अब बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि जब चाइना के पास बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इसका अल्टरनेटिव लाने की। तो दोस्तों चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 में शुरू हुआ था अंडर इट्स प्रेसिडेंट
Xi Jinping. Its aim to revive the ancient trade routes crossing and from China, Rome in Europe to East Asia. अब बेसिकली जो चाइना जो पैसा दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस में, इसके पीछे चाइना का एक स्वार्थ है। वो चाहता है चाइना और रोम का जो पहले का ईस्ट एशिया का सी रूट ट्रेड था वो फिर से चालू हो जाए।